खाटू श्याम। अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। निकलते निकलते चीज़ें पैक करते करते बज गए मुझे लगभग 9। यहाँ से मुझे अराइवल टाइम जो दिखा रहा है 5 7:30 का दिखा रहा है। 10 घंटे 48 मिनट का ट्रैवल है। लेट्स सी कितना टाइम लगता है ब्रेक्स वगैरह लेके। ये हाईवे सिंगल है अभी लगभग, और मेन हाईवे तक मुझे ऐसे ही चलाने पड़ेगी। खाटू श्याम की जर्नी अभी तक अच्छी रही। हाईवे पे अच्छा लगा मुझे खाटू श्याम। स्पीड ज़्यादा अच्छी आती नहीं है। सेम हाईवे है जिस पे कल मैं आया था, तो उसी हाईवे से अभी मुझे वापस जाना है। फिर उसी जिस हाईवे से मैंने अंदर लिया था उसी हाईवे पे वापस जाके मुझे 50-60 आई थिंक था वहाँ से खाटू, तो उस हाईवे से फिर मुझे जाना पड़ेगा। ऐसा मुझे बताया कि जयपुर से पहले ही एक रास्ता कटता है और वहाँ से कोटा होते हुए हम लोग मध्य प्रदेश जाएंगे। खाटू श्याम के बारे में जैसे कि मुझे पता चला, तो ये जो कहानी है जितनी भी मुझे पता है सच है या नहीं आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स करके। खाटू श्याम जी जो थे उन्हें कृष्ण जी ने बुलाया था, क्योंकि जैसे कि उनका नारा भी लगाते हैं लोग यहाँ, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो खाटू श्याम जी का था कि जिसके भी साथ होते थे, मतलब वो तभी होते थे जब वो हार रहा होता था, तो वहाँ चले जाते थे खाटू श्याम जी और उनको हेल्प करते थे। तो इसलिए क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कृष्ण जी को पता था कि जैसे ही पांडव और कौरवों की लड़ाई होगी, और क्योंकि उन्हें पता था कौरव तो हारेंगे ही हारेंगे, तो अगर खाटू श्याम जी वहाँ होते तो वो ज़रूर कौरवों के साथ होते और फिर ये युद्ध में बहुत दिक्कत होती। तो उन्होंने बुलाया और कृष्ण जी ने बुलाया उनको और उन्हें बोला। तो एक स्टोरी ये भी थी कि उन्होंने बोला कि भाई उनके 3 जो बाण होते थे, उन 3 बाणों से वो खाटू श्याम जी जो थे वो उन 3 बाणों से एक युद्ध भी खत्म कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। तो उन्होंने वो 3 बाणों को यूज़ करने के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे उनको पांडवों के साथ लेके गए और बोला कि ये जितने भी इस पेड़ में सूखे पत्ते हैं पहले मुझे दिखाओगे तुम क्या कर सकते हो। तो उन्होंने अपने बाण यूज़ करे उन पत्तों को नीचे गिराने के लिए। तो सारे पत्ते ऐसे ऐसे गिर गए। दोबारा चलाया तो दोबारा जो पहली बार में चलाया तो एक पत्ता नीचे गिरा, तो कृष्ण जी ने अपना पैर उस पर रख लिया और फिर दोबारा से उसने जब चलाया बाण, तो क्योंकि पैर के नीचे पत्ता था तो वो कृष्ण जी के पैरों की तरफ जाके तीर रुक गया। तो कृष्ण जी समझ गए कि जो ये कह रहा है, जो ये है वो सच में पॉसिबल है, और ये जब मेरे पैरों के पास आके तीर रुक गया मतलब कि ये कुछ भी कर सकता है। तो उन्हें पता लग गया था। तो उन्हें बोला कि भाई तुमको अपना शीश दान करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना शीश दान किया खाटू श्याम जी ने, और उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, अभी मुझे पता था जो दूसरा उनका नाम था खाटू श्याम जी का जो असली नाम था वो मैं भूल रहा हूँ। ये श्याम, खाटू श्याम जो नाम है ये कृष्ण जी ने ही उनको दिया जब उन्होंने अपना शीश उन्हें दिया था। तो क्योंकि महाभारत की लड़ाई थी तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे को क्या मिलेगा ये सब करके, मैं अपना शीश दान कर रहा हूँ, तो आप मेरी एक इच्छा पूरी कर दो कि मैं महाभारत की लड़ाई देखूं। और कृष्ण जी ने भी उन्हें अवतार दिया कि एक जो ये लड़ाई तुम देखोगे तुम ही साक्षात हो इसके। तो उन्हें एक पहाड़ पे रख दिया बुला के, और एक देवी जी थी उन्हें बुलाया, शरीर को अमृत दिया, उस शरीर से अमृत दिया तो उनके जो सर में जो अलग हुआ था उसको भी पूरी शक्ति मिली और वो हमेशा के लिए अमर हो गया। उनका जो उनका सर था तो वो सर को उन्होंने वहाँ पे रख दिया था, और वो पूरा युद्ध उन्होंने 15 या 18 दिन का जो युद्ध था महाभारत का पूरा देखा उन्होंने। खाटू से चलेंगे तो एक फ्लाईओवर आएगा वहाँ पे जो है सीकर की तरफ। सेकेंड एपिसोड है ये मेरी सीरीज़ का, स्पिरिचुअल सीरीज़ का सेकेंड एपिसोड, जहाँ हम खाटू से उज्जैन की तरफ जा रहे हैं। किलोमीटर थे लगभग 500-550 किलोमीटर वहाँ से रास्ता था खाटू श्याम से। खाटू से मैं हाईवे आ चुका हूँ। तो जब खाटू से आप चलेंगे बाहर उज्जैन में जाने के लिए आपको 2 रास्ते दिखाएगा, एक सीकर होते हुए दिखाएगा और एक आपको रिंगस होते हुए दिखाएगा। फ्लाईओवर आता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैप आपको ले जाएगा सीकर होते हुए। तो मैंने वहाँ थोड़ा लोकल से पूछा, उन्होंने मेरे को बताया कि आप अगर सीकर जाएंगे तो वो 1 वे रास्ता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इधर से फ्लाईओवर के ऊपर से राइट लेंगे रिंगस होते हुए तो आप 4 लेन हाईवे से निकल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अब मैं हाईवे पर आ चुका हूँ।
तो इस हाईवे पे मेरे को इतना इशू मुझे नहीं लगता आएगा बाइक राइड करते हुए। बट हाँ, अगर ज़रूर मैं वन वे जाता तो वो थोड़ा टायरिंग भी हो जाता है। यहाँ थोड़ा सा जाम लगा हुआ है, बीच बीच छोटा सा टाउन आया है ये। धूल मिट्टी है, गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा। और अच्छा हुआ मैंने सिर्फ नॉर्मल राइडिंग जैकेट के अंदर जो इनर लाइनर्स हैं वही पहने हुए हैं, एक्स्ट्रा नहीं पहने जैसे दिल्ली चलते हुए मैंने पहने थे। भूख लग रही है तो देखता हूँ कुछ अच्छा ढाबा मिलता है, कोई पराठा वराठा खाऊं या कुछ लाइट खा लूँ, ताकि लंबा राइड करते हैं जब आप 500-600 किलोमीटर हाईवे पे तो आपको थोड़ा सा ना नींद आने लगती है। हाँ जी, लेफ्ट जाना आप, हाँ जी, रोड पे जाना, राइट में जाओगे पुलिया को चढ़ना ऊपर, हजमेर को चला जाएगा। अच्छा, लेफ्ट से कोटा होते हुए बाईपास होते हुए निकल जाए। अच्छा, मैं देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बट पूछ के मुझे लगा कि ठीक है अब यहाँ से निकलना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैंने पूछ लिया। और पुलिस वाले देख रहे हैं, मैं रेड लाइट क्रॉस कर दी उनके सामने ही। आई होप वो मेरा चालान ना काटे बस। तो ये यहाँ से अब निकलेंगे हम अहमदाबाद हाईवे पे। और ये हाईवे है एक्चुअली अहमदाबाद के लिए जा रहा है, उधर अजमेर होते हुए। उस रूट पे मैं गया हूँ, उदयपुर वाला रूट है वो, बट मुझे उधर नहीं जाना। कोटा के लिए बाईपास है, वहाँ से मैं लेफ़्ट लूँगा और वहाँ से जाऊँगा। थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, तो मुझे ऐसा लगा कि पूछना ज़्यादा बेटर रहेगा रादर देन जस्ट बिलीविंग ऑन गूगल माता। तो ये गूगल आंटी, गूगल माता जो है सभी को परेशान करती है, बट हेल्प भी यही करती है भाई। इतनी अच्छी इन्वेंशन है, वरना आप पूछते रहो रोड पे खड़े हो गए। इतने फ्लाईओवर हैं, एक गलत कट और जाना था जापान पहुंच गए चीन। अरे भाई वाह वाली बात हो जाएगी आपके साथ। ठीक है जी, तो ये ज़रा जापान और चीन तो जब जाएंगे तब जाएंगे, अभी तो सही रास्ते चलते हैं बोले। अब यहाँ से हमें जयपुर शहर में जाने के लिए बोल रहा है, और उधर ऊपर से जो है हाईवे नीचे जा रहा है, नीचे लिखा है जयपुर शहर, और गूगल आंटी कह रही है इधर से ही चलो आप। और अब इसने ये चेंज कर दिया, आई डोंट नो। अजमेर वाला रास्ता ऊपर है, और जो पुलिस वाले अंकल जी भी यही कह रहे थे कि आप इसको नीचे से जाओ, बाईपास है वहाँ। तो आई डोंट नो वो लेफ़्ट बोल रहे थे या राइट बोल रहे थे, बट यही है शायद। और हमें शायद गूगल सही लेके जा रहा है इस बार, क्योंकि वहाँ से उन्होंने हमें बोला था राइट, एंड देन यहाँ से कोटा के लिए जो है ये भी सीधा ही जाएगा। यहाँ ट्रैफिक में थोड़ा फंसना पड़ेगा क्योंकि हम जयपुर शहर में है। ये रेड लाइट पे खड़े हैं और काफ़ी जाम है इधर। यहाँ से 525 किलोमीटर है, और गूगल कह रहा है इधर से राइट लो। आई थिंक ये बाईपास होगा। जयपुर की गलियों में या जयपुर के ट्रैफिक में आपका स्वागत है। मुस्कुराइए। लखनऊ में नहीं, जयपुर में है। जयपुर आया हूँ मैं, काफ़ी बार आया हूँ, तो अच्छी सिटी है जयपुर। अभी क्योंकि हमें कोटा वाला बाईपास लेना था, तो पता नहीं ये बाईपास है या ये सिटी से जा रहे हैं। अभी जो भी जा रहे हैं अभी गूगल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अजमेर जाते तो वो अजमेर वाला बाईपास था वहाँ पे, बट सिंस हमें जाना ही इधर से था तो आई थिंक ये जो बीच की लाइन बनाई हुई है अलग से, ये बसेस के लिए है, बट लोग फॉलो ही नहीं कर रहे। कोई भी कहीं भी जा रहा है, रिस्क लेने का नहीं ना दूसरी सिटी में। जयपुर में मेरा एक बार गाड़ी का चालान हो गया था, कोविड टाइम में मैं आया था, तो रेड लाइट पे खड़ा हुआ था। अब गाड़ी में मेरे हवा नहीं थी, तो हवा ढूंढ रहा था मैं। कोविड में लॉकडाउन हो जाता था, हवा ढूंढते ढूंढते मैं एक पेट्रोल पंप पे घुसा, वहाँ से हवा नहीं मिली तो बैक करके निकालनी पड़ रही थी, क्योंकि मेरा क्रूज़ थी तो बहुत लंबी थी, वो पेट्रोल पंप छोटा सा था। तो उन्होंने बोला बैक करके निकाल रहा हूँ, बैक करके निकाल रहा था। अब बैक करके जैसे निकाला तो इवनिंग का टाइम हो रहा था, तो लाइट ऑन की, पता नहीं क्रूज़ में ऐसा होता है कि बटन ऊपर नीचे नहीं रहता। हल्का सा बटन दबाया तो हाई बीम हो गई छोट, और बटन दबाया लो बीम हो गई। तो जैसे हम रेड लाइट के पास पहुँचे, पुलिस वाला आ गया मेरे पास, कहता जी हाथ हटाओ हैंडल से। मैंने हैंडल से हाथ हटाया तो कहता है कि भाई चालान कटेगा। मैंने किस चीज़ का चालान कटेगा जी? कह रहा आपकी हाई बीम है, हाई बीम नहीं होनी चाहिए। क्यों? मैंने कहा सर हाई बीम नहीं है, मैं तो अभी जस्ट पेट्रोल हवा डलवाने आया था यहाँ पे, और मेरे को हवा मिली नहीं है, गाड़ी में बिल्कुल हवा नहीं है, और लॉकडाउन है, मेरा होटल है पीछे, मैं वहाँ जा रहा था बस, और यहाँ भी मेरे को हवा नहीं मिली। कह रहा नहीं चालान तो कटेगा ही कटेगा, आप कुछ भी कर लो। बहुत देर तक बहस करता रहा, फिर जाके भैया उसने कहा 400 का चालान तो कटेगा,
400 रुपये का चालान काटा ही काटा। ठीक है भाई, उस दिन से ज्ञान हो गया कि हाई बीम लो बीम के चालान भी काट देते हैं जयपुर पुलिस में या कोई भी पुलिस में। चलिए, तो हाँ, जयपुर जब आए या कोई भी सिटी में जाएं तो सिटी में वैसे भी हाई बीम लो बीम पे आप ध्यान रखें। हाई बीम वैसे भी अच्छी बात नहीं होती चलाना, लो बीम पे आपको चलाना चाहिए गाड़ी को। सामने से बंदा आ रहा है, हाई बीम पे आप चल रहे हो, वो तो खैर हमारे यहाँ कोई फॉलो ही नहीं करता। और पुलिस अगर चालान काट रही है तो दे वोंट लिसन कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या उनको तो यही लगेगा एक्सक्यूज़ देना। बट या उस दिन वैसे भी मैं कभी भी हाई बीम पे गाड़ी नहीं चलाता। बाइक में तो लाइट का कुछ पता ही नहीं चलता, तो इसकी तो ऑन ही रहती है, हाई बीम लो बीम कुछ भी नहीं है, लाइट तो बिल्कुल ना के बराबर है इसकी। तो हाई बीम लो बीम अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा। बट गाड़ी में तो आई नेवर लाइक ड्राइव इन सिटीज़ विद हाई बीम, आई ऑलवेज ड्राइव विद लो बीम। तो और हमें करना भी नहीं चाहिए, रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और उन्हीं रूल में से एक रूल है रेड लाइट पे खड़े होना, तो खड़े हो जाते हैं रेड लाइट पे। ऐसा लग रहा है जैसे ये जयपुर का आउटर है और हम लोग कह तो रहे हैं NH52 पे ही है, ये गूगल के अंदर NH52 आ रहा है। और थोड़ी बहुत रेड लाइट्स होते हुए और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जाम, ऐसा कोई बड़ा नहीं। रेड लाइट्स क्रॉस करना ही पड़ा, ऑब्वियसली ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप हाईवे टू हाईवे घूमते रहेंगे, बीच में सिटीज़ आएंगे। एंड जैसा उसने बोला था कि चोमू से आप जाएंगे कोटा के लिए, अगर आप जा रहे हैं या अजमेर से जा रहे हैं, तो अजमेर से जा रहे होते तो वो हाईवे था, हमें कोटा होते हुए जाना है और ज़्यादातर लोग उसी रूट से जाते हैं। अभी हम NH52 पे आ चुके हैं एंड शायद यही सही रूट है। पहले के टाइम में जब गूगल नहीं होता था, तो क्योंकि मेरे पापा दिल्ली आई थे, उनको एक एक रोड का सारा पता होता था, तो लोग आके पूछते थे कि भाई अंकल जी यहाँ जाना है, सुबह अंकल जी वहाँ जाना है, कैसे जाएं, वहाँ पे एग्ज़ाम है, ये क्या है। सो मेरे डैड घर में चाय बनाते थे उनके लिए, नाश्ता रखते थे और अच्छे से बताते थे। तो काइंड ऑफ गूगल पहले लोग हुआ करते थे और लोगों को रास्ता बताने का बहुत टाइम होता था। अभी भी लोग बता देते हैं ऐसी, और अच्छा हेल्प करना चाहिए, लेकिन लोग काम धंधा छोड़ के पहले अरे भैया यहाँ से ले लो, वहाँ पे पीपल का पेड़ पड़ेगा, वहाँ से राइट ले लेना, वहाँ से एक वो लेफ्ट ले लेना, और लोगों को याद भी हो जाता था। भाई अभी मेरे को कोई बताए यहाँ से राइट ले लो, वहाँ से लेफ्ट ले लो, मेरे को एक ही याद रहेगा, आगे जाके मैं फिर पूछूंगा। तो यस, समय के साथ साथ हमारी याददाश्त और चीज़ें याद रखने की जो प्रवृत्ति है वो चेंज होती जा रही है। तो पहले इंसान चीज़ें याद रख लेता था, रास्ते याद रख लेता था, आजकल कुछ याद नहीं रहता, जिस रास्ते चल रहे हैं गूगल लगाया और चल दिए। अब टाइम के साथ साथ चीज़ें बदलती जा रही हैं, जनरेशन टू जनरेशन। और हम भी एक जनरेशन थे जब हमारे घर वाले कहते थे भैया ये जो नई जनरेशन आई है ना, ये किसी की सुनेगी नहीं। ठीक है, अभी हम भी सुनते हैं अपने पेरेंट्स की, है ना। तो आई होप कि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो वो भी सुनेगी अपने माँ बाप की। जब हम माँ बाप हैं तो हमारी भी सुनेगी ना। यस, तो छोटी जनरेशन वालों, बिल्कुल ऐसी ही जनरेशन बनना जो माँ बाप की भी सुने, दुनिया की भी सुने और सबसे पहले अपनी भी सुने। अपना ध्यान रखना, अपने बारे में सोचना, अपनी खुशी भी मैटर करती है। बड़ा बम्प आ गया, शायद सच बोला था या कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। अगर गलत बोल दिया तो भाइयों माफ़ कर देना। बट हाँ, अपनी खुशी बहुत मैटर करती है, तो अपने लिए भी जीना बहुत ज़रूरी है। निकलो घर से बाहर, घूमो, जगह देखो, अपनी लाइफ। नहीं तो लाइफ तो भैया EMIs में, घर पे, ऑफिस में निकलती चली जाएगी और हम वक्त को, टाइम को बाद में कहेंगे अरे भाई 60 के होके थोड़ी बाइक चला पाओगे, अब चला पाओगे, अब चलाओ, उठाओ बाइक। ये देखिए कोटा के लेकर बाइक नहीं है, गाड़ी है, बिल्कुल गाड़ी से जाओ। नहीं जा सकते बाइक से, गाड़ी से जाएंगे, जाइए। हमें बिल्कुल घूमना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। एक्सप्लोर करने से हमें एक्सपीरियंस आता है चीज़ों का, नई नई जगह जाते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। बात करना बहुत ज़रूरी है, उससे हमारी विचारों में चेंज आता है, हम दूसरे के पहलू को भी समझ पाते हैं। वरना जो इंसान घर में रहता है, किसी से बात नहीं करता, अपने में रहता है, तो वो ऑब्वियसली वो दूसरे का पर्सपेक्टिव समझ ही नहीं पाता। मैं भी अपने प्रवृत्ति में चेंज लाने की कोशिश करता हूँ।
ये नई नई जगह जाके सोलो ट्रिप्स करके। ये मैं गलत कट ले लिया था, यहाँ लिखा भी हुआ है कि आपको राइट से जाना है। नाउ गूगल से कि भैया नीचे से चलो। वाह वाह, क्यों भाई तू भी मेरे से ही लर्न कर रहा है क्या? जयपुर के सिटी में से जाना था, ये तो पता ही नहीं था। ये तो पूरा जयपुर घुमा के लेके जा रहा है मेरे को। जयपुर की गलियां देखो, जयपुर की गलियां, जाम में फंस कर हो गए हम भी भैया। तो चक्षु भी कोई जगह है। 22 किलोमीटर चक्षु टोंक का 85 वाटी का 7। तो चक्षु मेरे भाई, अगर तू ये YouTube वीडियो देख रहा, देख तेरे 22 किलोमीटर दूर है तेरा शहर। चलते हैं फिर अब नेक्स्ट राइड पे हम चक्षु ही चलेंगे, ठीक है चक्षु भाई। एक ब्रेक ली थी मैंने और खाया यहाँ पे दाल बाटी चूरमा। तो मैंने पहली बार खाया दाल बाटी चूरमा। ये लिट्टी चोखे जैसा होता है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मसाला वगैरह होता है, बट ये बहुत अच्छा था। देसी घी में बना हुआ राजस्थान की डिश। ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो वहाँ की लोकल हो और फेमस हो। कल जब मैं खाटू श्याम में था तो मेरे को वहाँ पे कड़ी कचौड़ी खानी थी, बट सिंस मैंने वहाँ दूध पी लिया था, तो दूध पीने के बाद तो कड़ी कचौड़ी मैं खा नहीं पाया। बट नेक्स्ट टाइम जब भी मैं या आप कभी खाटू श्याम जाएँ तो उसकी कड़ी कचौड़ी ज़रूर खाएँ, क्योंकि वो है फेमस वहाँ की। और कल क्योंकि बहुत हैवी हो गया था, तो मैं सोच रहा हूँ आज क्योंकि मेरा लंबा ट्रैवल है, अभी भी काफ़ी टाइम है, थोड़ी बहुत कॉल्स मुझे रिसीव करनी थी, बीच में कुछ मीटिंग्स वगैरह थी, तो मेरे को 1-1.5 घंटा इधर रेस्टोरेंट में रुकना पड़ गया। ये एक जगह है चक्षु करके, और यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट किया है। अब मैं आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूँ, उज्जैन की तरफ। आप जब भी इस हाईवे पे आए या राजस्थान में आए, मेरे ख्याल से ज़्यादातर स्टेट्स में, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, आपको कैटल्स बहुत दिखेंगी। जैसे कि अभी आपने देखा कि कैटल्स चल रही हैं, गायें चल रही हैं रोड पे। तो प्लीज़ आप ध्यान रखें, अपनी स्पीड को उस लिमिट में रखें ताकि आप कंट्रोल कर पाएँ। इस हाईवे पे आप जितना भगा सकते हो भगा सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा मक्खन हाईवे एकदम। और इस रोड पे गाड़ी आप चलाएंगे स्पीड में और कोई जानवर आ जाता है, क्योंकि बीच में कहीं पर रेलिंग नहीं है, कट नहीं है कुछ, तो जानवर एकदम से चढ़ के ऊपर आ रहे हैं, तो वो आप ध्यान रखें। 8 घंटे का ट्रैवल इसमें बता रहा है, अभी भी 9:30 का अराइवल टाइम मुझे बता रहा है जब मैं नॉन स्टॉप जाता हूँ। तो मैं रात को ट्रैवल करना गाड़ी से तो पसंद करता हूँ, बट बाइक से थोड़ा अनसेफ हो जाता है, और सोलो भी हूँ, तो प्रेफर करूँगा कि किसी सेफ जगह पे पहुँच जाऊँ। अगर मैं उज्जैन नहीं पहुँच पा रहा तो उज्जैन से पहले ही हाईवे पे मैं रुक के कहीं एक होटल लेके आराम से रेस्ट करूँ, एंड देन कल मॉर्निंग में अपनी जर्नी स्टार्ट करूँ उज्जैन पहुँचने के लिए। अगर मैं आज उज्जैन पहुँच जाता हूँ तो मुझे जहाँ तक है मिनिमम से मिनिमम 11 तो बजेंगे ही बजेंगे, अगर छोटे मोटे ब्रेक लूँगा। तो यहाँ का ये बढ़िया हाईवे और साथ में पहाड़, बढ़िया व्यू, अच्छा हाईवे है। 80-90 आराम से चल पा रही है यहाँ पे बाइक। ये ट्रक वाले भैया घुस गए हैं या इन्होंने पार्किंग ऐसे की है? लग रहा पार्किंग ही है, मुझे लगा भैया सो गए भैया हमारे एकदम नींद के नशे में। ट्रक्स का तो ऐसा ही रहता है, रोड पे कम दिखते हैं और समझ ही गए होंगे आप। तो पधारो हमारे राजस्थान में, तो पधार गए जी हम राजस्थान में। जैसे हर जगह की अपनी अपनी है, जैसे लखनऊ जाते हैं तो होता है मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, दिल्ली दिल वालों की, और राजस्थान पधारो हमारे राजस्थान में, हमारे देश में। तो ये सबकी एक लाइन है। आप बताइए आपकी कौन से स्टेट में है और कौन सी लाइन है? उत्तर प्रदेश की क्या होगी? आइए उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत क्रेन से होगा ऐसा होगा क्या? उत्तर प्रदेश बहुत सेफ हो गया है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। रात को दिन में अब कभी भी निकल सकते हैं। पहले काफ़ी टाइम ऐसा होता था कि लोग निकलते थे रोड पे तो डरते थे रात को, बट आज के टाइम में जैसे मैं खुद भी हूँ, राइडिंग करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, कभी कभी हम 200 किलोमीटर की साइकिलिंग करते हैं एक दिन में, तो हमें रात को 2, 2:30 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे निकलते हैं। और सोलो भी साइकिलिंग करता हूँ। यूजली मैं सोलो पर्सन हूँ, सोलो साइकिलिंग, सोलो बाइकिंग अपने आप से इंजॉय करता हूँ। ग्रुप में भी जाता हूँ, मज़ा आता है ग्रुप में भी, और सोलो भी राइड करता हूँ। धीरे धीरे ऐसे ही मंजिल पास दिखती हुई, पास तो नहीं दिख रही खैर, अभी 433 किलोमीटर दिख रही है दूर, बट अगर
80-100 की स्पीड ऐसे ही हाईवे मिल जाए तो भैया हम तो लगा देंगे 4 घंटे में। मजाक कर रहे हैं भाई, निंजा नहीं है हमारे पास, हमारी सुपर मीटियोर 650 है, बढ़िया 80-90 चलाओ, प्रभु के गुण गाओ। और पहाड़ों के बीच में से ये हाईवे निकलता हुआ, तो बात याद आ गई है एक, लेकिन मैं उसको थोड़ा मॉडिफाई करूंगा। जब हम लास्ट साइकिलिंग ट्रिप पे गए थे, दुनियादारी जाए बाढ़ में, हम तो गए पहाड़ में। तो एक्चुअली मैं पहाड़ में नहीं जा रहे, बट ये पहाड़ आ गए और बीच में से हम निकलेंगे तो क्या बढ़िया यहाँ से व्यू है। कोटा रह गया है 150 किलोमीटर, दियोली 74, सोहेला 2। आई डोंट नो, मैं कोटा तो जान रहा हूँ 150 है, बट वाह एकदम बढ़िया हाईवे, चुम्मेश्वर रोड, मतलब क्या कहें नज़ारों की। तो ये बड़े बड़े टीले हैं, पहाड़ है, जो भी है बड़े सुंदर लग रहे हैं। हवा, विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है, लकीली मेरी बाइक में विंड स्क्रीन लगी हुई है, बट विंड ब्लास्ट लेफ्ट से आ रहा है राइट की तरफ। तभी राजस्थान में काफ़ी विंड मिल्स लगी हुई हैं, अभी ऐसी काफ़ी जगह आएंगी जहाँ विंड मिल्स होंगी, वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख पाएंगे और मैं भी देखूंगा। बढ़िया सी एक नदी, बहुत ही कम पानी, राजस्थान है, और ये नदी का एक फ्लाईओवर है, रुकने का मन है, रुक जाता हूँ। तो लीजिए आ गए हम कश्मीर। हाँ नहीं 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 नहीं, कश्मीर नहीं है, मतलब उधमपुर जाते हैं तो ऐसा ही एक रूट आता है और बिल्कुल सामने से पहाड़ दिखते हैं और फिर एक टनल आती है, उसे क्रॉस करते ही हम पहुंच जाते हैं कश्मीर। ऑन एंड ऑन मैं राइड कर रहा हूँ नॉन स्टॉप। एक ब्रेक मैंने ली थी चाय के लिए और तब से लगभग 1 घंटा हो गया मुझे, और अभी भी 349 किलोमीटर बता रहा है मुझे उज्जैन। और अभी एक कॉल के लिए रुका था तो तब मैंने चाय पी, पानी पिया, रिफ्रेश का बटन दबाया और अब आगे बढ़ रहा हूँ अपनी मंजिल की तरफ। अब देखिए जैसे मैं बोल रहा था, ये गाय खड़ी हुई है बीच में आराम से, बछड़ा है, अब भाई साहब खड़े हैं एकदम मस्त, इनकी मीटिंग चलती है, क्या चलता है डोंट नो, साथ में बैठ जाते हैं आके, एकदम क्रॉस कर देते हैं, मीटिंग ओवर, लेट्स गो होम। तो ये है, इनका ध्यान रखना पड़ता है। एक्चुअली बीच वाली जो रेलिंग है उसमें कोई भी वो नहीं है बीच में, तो ये क्या करते हैं क्रॉस कर लेते हैं, इनको पता है क्रॉस कर सकते हैं, और आपको दिखेगा नहीं क्योंकि पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए कि यहाँ रेलिंग लगा दें, और रेलिंग होगी तो जानवरों को पता है कि भाई, जानवर बहुत अक्लमंद होते हैं, ये चीज़ देखी है मैंने, उनको पता रहता है कि यहाँ से रास्ता नहीं है बस, अभी घूम के जाना पड़ेगा, तो इधर के जानवर इधर और उधर के उधर, अब बेचारों में। और ये देखिए अभी डॉग्स की चल रही है, ये जय वीरू चल रहे हैं बीचों बीच, हाँ जय वीरू है, वो पीछे है ना गब्बर है इनके, अरे रुको गब्बर, जय वीरू आगे गब्बर उनके पीछे। और ये देखिए ये मिस्टर सांड बाहर निकल के आए, और ये भैंसिया भी आ गई, चलिए चलिए घर चलिए, शाम का टाइम हो गया, जाइए दूध देने का टाइम है, चलो दूध देने का टाइम है ना, जा रहे हैं भाई अपना, घूम फिर के बोला मैं उनको 5 बजे घर, समझे क्या, अभी घड़ी दिखा के बोला होगा। हाँ भैंसिया बोल रही है भैया अपन तो चलने का टाइम हो गया, चल रहे। भैंस को कोई नहीं छोड़ सकता, गाय को फिर भी छोड़ देंगे, भैंस जो होती है ज़्यादा दूध देती है, ज़्यादा का मतलब समझ गए आप। जैसे कि हमारे इंडिया में जहाँ बाइक रोकता हूँ हर कोई, भैया कितना एवरेज देती है, अभी मैंने मजाक में बोल दिया, मैंने कहा भैया 55-60 का तो देती है, 55-60 का एवरेज देती है ये, 650 सीसी। मैं कहा भैया 2 लीटर तेल में, हंसने लगा वो। तो ऐसी मजाक करते रहना चाहिए। तो रोड पे जब साइकिलिंग चलाता हूँ तो ये वाइट लेन देख रहे हैं आप, ये हमारी लेन है, बाइक चलाता हूँ तो ये वाली लेन है, और जब गाड़ी चलाता हूँ क्योंकि 2 वे है तो सबसे एक्सट्रीम राइट में चलाता हूँ। तो देखा 3 रास्ते 3 वाहन है मेरे पास, अब इससे ज़्यादा कुछ चलाना आता नहीं है अपने को, तो ट्रेन आती तो वो भी चला लेते भाई। वो क्या बढ़िया नज़ारा है, एकदम एक नंबर नज़ारा।
बोर्ड लगे हुए हैं तो लिखा हुआ है भैया गवर्नमेंट ने, हमारे बस की तो बीच में लगाना नहीं है पार्टीशन, आप अपने हिसाब से चलिए। हमने तो भैया गाय भैंस रोड पे खुली छोड़ रखी है। आप ध्यान रखिए अपना खुद। आपकी गाड़ी 100 पे हो 80 पे हो, अगर गाय रोड क्रॉस करे तो लगाओ ब्रेक। तो भाई जिसकी ब्रेकें हो बढ़िया वो टेस्ट कर ले 150 पे भगा के। अपने बस की नहीं है, अपनी गाड़ी 80 पे चलेगी भाई, ये तो यूं ही चलेगी। सीमा प्रारंभ बूंदी, बूंदी में आ गया। बूंदी रायता यहाँ का फेवरेट होगा शायद या फेमस होगा। चलिए पूछते हैं बूंदी का क्या फेमस है। बूंदी का बूंदी फेमस है, रायता या बूंदी वाले लड्डू। या ठीक है, आई एम मेंटेनिंग द स्पीड ऑफ 80 और एवरेज स्पीड 80, 70, 80, 90 के आसपास चल रही है। तो कहीं ना कहीं एक घंटे पे 70-75 किलोमीटर कवर हो रहा। अभी तक मैं नॉन स्टॉप चल रहा हूँ, 2:30 बजे से लेके 3:40 हो रहा है। नॉन स्टॉप मेरी बाइक चल रही है। शायद एक ब्रेक मैं लेने वाला हूँ 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर और स्ट्रेचिंग करूँगा। थोड़ा बहुत ये है कि बॉडी को आप ओवर स्ट्रेच ना करें, बाइक भी ओवर स्ट्रेच होती है और आपकी बॉडी दोनों को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है 1-1.5-2 घंटे में, क्योंकि ये चेन ड्रिवन बाइक है, बेल्ट ड्रिवन नहीं है। तो इसका चेन का भी देखना पड़ता है कि चेन में ल्यूबिंग है नहीं है या कोई और इशू तो नहीं है। राजस्थान में मुझे ऐसा लगता था कि भाई राजस्थान तो एकदम मिट्टी धूल मिट्टी से भरा होगा, लेकिन काफ़ी ग्रीनरी मैंने देखी अभी। हालांकि यहाँ पे तो नॉर्मल पेड़ है पहाड़, लेकिन मुझे लग ही नहीं रहा मैं राजस्थान में। मुझे ऐसा लग रहा है मैं यूपी अयोध्या जा रहा था, बिल्कुल सेम ऐसा ही हाईवे था। साइड में ग्रीनरी, तभी जानवर काफ़ी हैं रोड साइड, वो ग्रास खाने आ जाते हैं। अभी तो यहाँ मिट्टी पड़ी हुई है, लेकिन रोड के साइड में जैसे बाहर की कंट्रीज में होता है रोड साइड में ग्रास होती है, वो ग्रास बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से भेड़ बकरी गाय भैंस ये सब लोग रोड साइड बहुत ज़्यादा ग्रास को खा रहे थे। तो यस, अच्छा है राजस्थान में, काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हैं। तो गुड वर्क फॉर द गवर्नमेंट। और यहाँ की जो म्यूनसिपलिटी है वो भी अच्छा काम कर रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि काफ़ी मेंटेन्ड है। यहाँ बीच में जो ये जगह है तो काफ़ी अच्छे से कटिंग की हुई है ग्रास की। तो हमेशा मतलब गवर्नमेंट की बुराइयाँ नहीं करनी चाहिए, हमेशा उनकी अच्छाइयाँ भी देखनी चाहिए। और हमारी इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, धूल मिट्टी तो हर जगह है ही, बट अच्छी इम्प्रूवमेंट भी है। रोड बहुत अच्छे हैं, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आप एक गांव से दूसरे शहर, शहर से गांव ऐसे निकल रहे हैं जैसे मतलब फॉरेन कंट्रीज में यूजली हुआ करता था पहले। अब इंडिया भी किसी फॉरेन कंट्री से कम नहीं है दोस्त। और ये टावर, पहाड़ के ऊपर वो टावर। अब शाम होती हुई धीरे धीरे और मौसम भी हल्का हल्का ठंडा होता हुआ। हाँ, बहुत ही अच्छी एक लेक यहाँ पर, और क्या नज़ारा है भाई। देखा इस लेक को, और मन ही नहीं किया मतलब जाने का। नॉन स्टॉप चला रहा हूँ तब से। कोटा क्रॉस करके मैं इधर लेफ्ट से यहाँ से झालावाड़ करके आया, चित्तौड़गढ़ यहाँ से राइट है। और कोटा 11 किलोमीटर। अरे भाई किधर जाओगे इतना बड़ा पेट लेके? एक नंबर, एक नंबर। यहाँ पे लोग रुके ना, इसके लिए गार्ड बैठे हुए हैं।
वरना यहाँ लोग फोटोग्राफी ज़रूर करेंगे, इतनी बात की तो गारंटी है। बट बहुत अच्छा है। कोई टोल आया है बिंदा करके, अपने लिए तो कोई टोल नहीं है, बट ऑब्वियसली जस्ट टू सी कि कौन सा प्लेस है, क्या है। ब्रेकर काफ़ी बड़े बड़े, और भाई लग गई। ब्रेकर इतना बड़ा बना रहे हैं कि भैया लगे ही लगे। तो ये कोई रायपुर जगह करके आई है, और अभी यहाँ से जो हमारा उज्जैन है 148 किलोमीटर है। टाइम है लगभग 7:30। MP नंबर गाड़ियाँ दिख रही हैं, 1 2 हरियाणा नंबर भी थी, राजस्थान नंबर, गुजरात नंबर। तो ऐसा कोई इशू आ नहीं रहा, बढ़िया चल रहा है अभी तक सब। रोड बढ़िया है, एक भी रोड ऐसा नहीं आया कि जहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो। तो नेट एवरीथिंग लुक्स फाइन एज ऑफ नाउ। तो अगर ऐसे रूट पे जाना है तो श्योरली जो इसमें टाइम एक्सपेक्टेड है वही आएगा, क्योंकि यहाँ 60-70 से ज़्यादा आप चला ही नहीं सकते। डबल ट्रैफिक है और अनएक्सपेक्टेड ब्रेकर्स आ जाते हैं इधर, तो बहुत केयरफुली राइड करनी पड़ रही है। देखिए हर जगह ब्रेकर है, क्योंकि ये टाउन है थोड़ा। थोक के भाव में ब्रेकर। क्या तो हो रहा है भैया, 78 किलोमीटर इसी रूट पे चलाना है, तो मतलब सिंगल रोड पे 78 चलना है। मतलब पहुंचने ही वाला हूँ मैं, 16 किलोमीटर रह गया। है तो सिंगल ही रोड पूरे रास्ते, बट रोड अच्छी है तो कोई ऐसा इशू है नहीं। और यहाँ पे अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई जानवर बीच में आ गया हो। अब रह गया उज्जैन 18 किलोमीटर, और कोई पान विहार है, फिर नारायण धाम है नियर बाय के जो भी टाउन्स हैं। बट अब हमारी मंजिल सिर्फ और सिर्फ 18 किलोमीटर रह गई है, और ये पहुँच गया हूँ मैं उज्जैन महाकाल की नगरी में। जय महाकाल। बाबा आपने हमें, खाटू श्याम बाबा आपने हमें सुरक्षित यहाँ तक भेजा, और महाकाल जी आपने हमें सुरक्षित यहाँ तक बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं होटल, मैं सोच रहा हूँ होटल में नियर बाय लूँ, ताकि मुझे ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े मंदिर के। तो ज़्यादा बेस्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आगे चला जाऊँ। तो बाइक है तो इतना इशू भी नहीं होगा पार्किंग के लिए, नहीं तो दूर जितना होगा उतना ही प्रॉब्लम। अब यहाँ होटल बहुत है, तो काफ़ी लेट भी हो गया, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मैं होटल ले ही लूँ। उज्जैन की सिटी बहुत सुंदर है यार। रात को तो ज़्यादातर सिटी अच्छी ही लगती हैं, बट एक तो जैम नहीं है ज़्यादा, और ये उज्जैन का जंक्शन है सामने, जंक्शन के पास से ये सारी मार्केट है। क्या बात है, वाह। ढक दिया गया है, इतनी बढ़िया लग रहा था यहाँ से ये व्यू। जैसे मुझे दिखा मैंने कैमरा ऑन किया, मंदिर है आई थिंक किसी टाइप का, बट मंदिरों की तो ये नगरी ही है। बट लाइटनिंग इतनी प्यारी थी ना, वाह, मज़ा आ गया, जस्ट वाह। जय जय हो शंकर